एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्द में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला वाला आपका लिखा हुआ है कि सभी वृत्त होते हैं। पहला लिखा हुआ है सभी वृत्त होते हैं डैश है, उसमें ऑप्शन दे रखा है, एक दे रखा है सर्वांशम और एक दे रखा है समरूप। और सर्वांशम क्या होता है, समरूप क्या होता है, ये हम देखते हैं। समरूप का मतलब होता है जो एक जैसा हो। जैसे अगर हम वृत्त बनाते हैं, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, और अगर हम ये भी वृत्त बना दें तो तीन जो वृत्त हैं तीनों की कंडीशन ये कि ये वृत्त है। तो इसका मतलब है ये कैसे है, देखने में समरूप है कि ये वृत्त हैं आपस में। तो पहले वाले में आप भरेंगे कि ये क्या है, समरूप है। दूसरा लिखा हुआ है, हाँ ये लिख देते हैं कि पहला आपका जो है वो समरूप है। पहला नंबर डाल देते हैं और समरूप इसमें भर दीजिए। समरूप पहले नंबर में समरूप है। लिखा है कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग में क्या आता है, एक लिखा है समरूप और दूसरा लिखा है सर्वांशम। तो इसके अंदर वर्ग अगर हम बनाएं तो वर्ग आपका एक ये भी वर्ग कहलाएगा, एक ये भी, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो आप चाहे छोटा वर्ग बनाएंगे और चाहे बड़ा वर्ग बनाएंगे, सारे की भुजाएं का जो मान होगा वो 90 अंश का होगा। तो इसका मतलब है ये देखने में कैसे हैं, समरूप हैं। तो दूसरे नंबर में भी आप क्या लिखेंगे, समरूप, समरूप है। दूसरे नंबर में भी समरूप लिखेंगे। तीसरा लिखा हुआ आपका कि सभी फिर डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। इसके अंदर हम तीसरे वाले में लिख लेंगे कि जितने भी त्रिभुज, ये कंडीशन नहीं दिया गया है, केवल त्रिभुज लिखा है। तो त्रिभुज में हम ऐसे बनाएंगे, ये भी त्रिभुज है आपका, ये भी त्रिभुज है, चाहे हम छोटा बनाएंगे चाहे बड़ा बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज वे तो हैं, वे होते हैं जो जिनकी तीनों भुजाएं का मान जो होता है वो कितना होता है, प्रत्येक अंश कितना होता है, 60 अंश होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो इसमें हम भरेंगे तीसरे वाले में, तीसरे वाले में हम लिखेंगे समरूप। तो समरूप लिखेंगे ना, समरूप तो दिया नहीं, समबाहु त्रिभुज होता है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है कि जिसका प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। लास्ट आपका दे रखा है चौथा नंबर, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण होते हैं, संगत कोण उनके होते हैं बराबर। फिर लिखा उनकी भुजाएं होती है समानुपाती। तो लास्ट वाले में हम भरेंगे, एक में भर देना बराबर और दूसरे में भर देंगे समानुपाती। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। और पहला लिखा है कि समरूप की आकृति, समरूप की आकृति बनाना है, लेकिन भिन्न भिन्न आकृति के दो उदाहरण देना है। तो सबसे पहले कौन सा दे रखा है, समरूप। तो समरूप में हम क्या क्या बना सकते हैं और 2 उदाहरण हमें देना है। तो 2 उदाहरण में हम पहले नंबर में लिख सकते हैं, एक ये वृत्त बना दो और इसकी मान लो कि इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर, और एक ये भी वृत्त हम बना देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसको हम मान लेंगे कि ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। दूसरा लिखा है कि समरूप नहीं है। दूसरा क्या लिखा है कि समरूप नहीं है। तो इसमें हम क्या कर दें कि ऐसा आकृति हम दो बना दें कि इसमें ये न लगे कि ये समरूप नहीं है। तो समरूप में हम क्या कर दें, तो एक तो ये होगा, एक दूसरा भी तो हमें बनाना है। पहले की 2 एग्जाम्पल, एक और की एग्जाम्पल लिखना है। तो एक आप ये बना दो, एक ये वर्ग है और दूसरा ये वर्ग है। ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री।
ये भी सारे 90 डिग्री के होंगे। लेकिन पहले का 2 एग्जाम्पल बताना था समरूप, और ये भी समरूप, दोनों समरूप हैं। अब पहले के 2 हो गए, अब लिखा है दूसरे वाले में कि समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं हो की कंडीशन में हम क्या कर दें, 2 एग्जाम्पल तो देना है लेकिन समरूप ना हो वो। तो इसमें देखो हम बनाते हैं, एक त्रिभुज जो है पहला हम ये बना देते हैं कि समरूप नहीं, एक हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं और दूसरा हम क्या बना देते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये बताओ ये समरूप है, ये समरूप है, ये नहीं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज ये कैसा है, ये समकोण। अगर इसी की तरीके से एक बना देते वो समरूप होता है, लेकिन ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, दूसरे में हम क्या बना दें, एक हम बना दे रहे हैं वर्ग, ये वर्ग हो गए जिनकी चारों भुजाएं बराबर है, और एक हम ये बना देते हैं, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसमें जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन इसकी साइड बराबर है सारी, और इसकी साइड बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये समरूप है, और लेकिन नहीं, ये समरूप नहीं है और ये भी समरूप नहीं है, सारे के एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। ये समरूप नहीं है क्योंकि, अब हम देखते हैं, इसको बना देते हैं, पहले आकृति दिया है, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर सारे भुजाएं हैं, 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं S, R, P और Q। एक और बना देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं D, C, A, B। ये आपका 3-3। ये बताओ ये समरूप है या नहीं, बताओ ये समरूप है, समरूप है, ये नहीं है समरूप। काहे नहीं है, क्योंकि इनकी साइड देखो, ये यहाँ पर कितना है 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना है 3 सेंटीमीटर। ये दोनों डायग्राम जो बने हैं वो अलग अलग बने। हम ये तो बता सकते हैं कि 90 डिग्री है, लेकिन समरूप का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसा तुम्हें दिखे उसको हम क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो ये आपका समरूप नहीं, क्योंकि इसकी आकृति अलग अलग। तो ये आपका 6.1 जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी जो है 6.2 अगली वाली वीडियो में देखते हैं।